आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल बने भूमाफिया व पत्थर माफिया। जी हां, ये बातें हम नहीं बल्कि कौशल किशोर जायसवाल जो पर्यावरणविद है, उनके जो डाली पंचायत है वहां के ग्रामीणों ने उन पर आरोप लगाया है। जी हां, आजकल डाली पंचायत यानी छतरपुर प्रखंड के अंतर्गत जो डाली पंचायत है वहां का अकेलवा गांव के पास स्थित जो मैदान है काफी चर्चा बना हुआ है। लगभग 3 से 4 एकड़ का यह मैदान में इन दिनों घेरावा हो रहा है। घेरावा यानी मतलब चारदीवारी की जा रही है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया है और ग्रामीणों ने आवेदन देकर अंचलाधिकारी को काम रुकवा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह गलत ढंग से कब्जा हो रहा है। हालांकि इस बात पर ग्रामीणों ने कहा कि ये कब्जा कोई और नहीं बल्कि कौशल किशोर जायसवाल पर्यावरणविद अपने आप को कहते हैं वो कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि बगल में जो पहाड़ था उसको भी उन्होंने तोड़वाया। आप सोच सकते हैं एक पर्यावरणविद पर इतना बड़ा आरोप लगना कितना जो है बड़ी बात है। एक तरफ पर्यावरणविद अपने आप को पर्यावरण धर्मगुरु, पर्यावरणविद, पर्यावरण जो है संरक्षक बताते हैं और दूसरी तरफ ग्रामीणों का इस तरह का आरोप लगना और खुद उनके गांव में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अकेलवा गांव में इन दिनों लगभग 3 से 3.5 एकड़, 4 एकड़ के लगभग एकड़ में वो चारदीवारी हो रहा है और बगल में पत्थर का बहुत बड़ा बोल्डर तोड़ा गया है। जब सिटी न्यूज यानी हम पहुंचे वहां तो वहां के ग्रामीणों ने सीधा कौशल किशोर जायसवाल पर आरोप लगाया कि यह घेरावा वृक्ष लगाने के नाम पर यहां पर वो जमीन हड़पना चाहते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वो पर्यावरणविद अपने आप को कहते हैं लेकिन पत्थर भी तोड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि पत्थर तोड़ना पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान देता है। ग्रामीणों के जब हमने ग्रामीणों से बातचीत की तो कई ग्रामीणों ने कौशल किशोर पर आरोप लगाया तो कई ने उनका पक्ष भी लिया कि नहीं, यहाँ पर मैदान जो है वो वृक्ष लगाने के लिए जो है ये कब्जा किया जा रहा है। कब्जा नहीं मतलब वृक्ष लगाने के लिए घेराबंदी की जा रही है जिसमें सभी लोग जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वृक्ष लगाने के लिए घेराबंदी की क्या जरूरत? वो भी खाम जो है गैर मजरूआ जमीन है वो। इस संबंध में जब हमने कौशल किशोर जायसवाल यानी पर्यावरणविद जी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इसका रसीद कटता है। यहां तक कि मेरे कैमरामैन को भी बोला कि रसीद भी कटता और मैंने जमीन एग्रीमेंट किया है। जब हम इसकी जांच पड़ताल करने पहुंचे अंचलाधिकारी छतरपुर तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन टेलीफोनिक जब बात हुई तो अंचलाधिकारी ने कहा कि यह गलत ढंग से कब्जा हो रहा है। जिसके नाम से एग्रीमेंट की वो बात कह रहे हैं बीरा साव के परिवार से, वो बीरा साव के नाम से ही जो उसका हुक्मनामा होता है उसमें ही उपायुक्त का साइन नहीं है। जब ये प्रश्न है कि बीरा साव का ही वो जमीन नहीं है तो आपने कैसे, किस ढंग से आपने उससे एग्रीमेंट करके वहां पर प्लांटेशन लगाने का काम करने का बात कर रहे हैं? यानी सीधा है कि आप किसी तरह जमीन को हड़पने का बात कर सोच रहे हैं। अंचलाधिकारी ने यहां तक कहा कि उन्होंने कई जगहों को जमीन पर कब्जा किया है। पर्यावरण धर्मगुरु जो मंदिर बन रहा है उस पर भी उन्होंने जो है जांच बैठा दी है। कहा कि वो भी गलत, मतलब उनका अभी तो जांच चल रहा है कि 2-3 जगह ऐसे हैं जहां उन्होंने अहरा पर जमीन को कब्जा किया है। फिलहाल हम जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। अंचलाधिकारी ने साफ कहा कि विकास जी आप जो है मेरे हवाले से खबर चलाइए कि जमीन जो है गलत ढंग से कब्जा हो रहा है, जिसको मैं जांच किया हूं और जांच के बाद मैं कार्रवाई करूंगा, जरूरत पड़ी तो FIR भी करूंगा। अब आप सोच सकते हैं एक तरफ कौशल किशोर जायसवाल जी कह रहे हैं कि वो जमीन हमने एग्रीमेंट किया है, पर वो जो है घेरावा जो हो रहा है, चारदीवारी जो हो रही है वो वृक्षों की लगाने के लिए हो रही है। दूसरे तरफ पूरा गांव के लोग विरोध कर रहे हैं कि जमीन जो है गैर मजरूआ जमीन, जहां पर उच्च विद्यालय बनना चाहिए, लोगों को शिक्षा के लिए स्कूल बनना चाहिए, स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल रहा है और इसी स्कूल को ग्रामीणों ने उच्च शिक्षा के लिए स्कूल के लिए रखा था और उस जमीन पर घेराबंदी करके वृक्ष लगाने की बातें कर रहे हैं। वृक्ष लगाना ही है तो घेराबंदी की क्या जरूरत? वृक्ष उसमें कई वर्ष पहले लगे हुए थे, वो कट गए, नए वृक्ष लगाने की बातें आ रही है। हालांकि ऐसे
कई वहां पर जीएम लैंड है यानी गैर मजरूआ जमीन है जिनकी गिद्ध की निगाहें कई लोगों को पड़ी हुई है। पत्थर की बात, पत्थर तोड़ने की बात ग्रामीणों ने कहा कि खुद कौशल किशोर जायसवाल बैठकर पत्थर तोड़वाए हैं। लेकिन आप पत्थर जहां टूटा है और कौशल किशोर जायसवाल जहां पर घेराबंदी कर रहे हैं वो दोनों में थोड़ा दूरियां हैं, रोड के इस पार है, रोड के उस पार है। ग्रामीणों ने भी कहा कि इस पत्थर तोड़ने में कई और ग्रामीणों का हाथ है। इस संबंध में अंचलाधिकारी ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल मैं जांच कर रहा हूं, जांच के बाद कार्रवाई ही नहीं करूंगा बल्कि एफआईआर भी करूंगा। अब सबसे पहले सुनिए कि ग्रामीण अपनी जो ग्रामीण है, कुछ ग्रामीण जो है कौशल किशोर जायसवाल पर्यावरणविद की बात मतलब पक्ष में बात कर रहे हैं, तो कई लोगों ने इसका विरोध किया है। सबसे पहले सुनिए कि ग्रामीण क्या कहते हैं। ये गरमुजरा जमीन था, ये गवर्नमेंट का जमीन है, इसी में किसी का ये दखल कब्जा नहीं था। आज इस पर दखल कब्जा बना जा रहा है। यह जमीन हम लोग बनाए थे, स्कूल हाई स्कूल बिल्डिंग बनाए थे। ये खाली जगह था, इसमें बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग इसको देख रहे थे कि कभी मौका मिलेगा तो इसमें बिल्डिंग बनेगा। आज का डेट में इसमें कब्जा हो रहा है, व्यक्तिगत आदमी को हो जा रहा है। हम लोग लाचार हो जाएंगे पूरे गाँव वाले। तो सवाल है कि उनका कहना है कि जमीन का कागजात मेरे पास है। कोई कागजात नहीं है। कागज उनके पास है क्या? दिखावे वो कागज नहीं है उनके पास। ये झूठ मूठ के दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि ये कागज है। मतलब उनका अभी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास रसीद कटता है, जिसका जमीन था उससे हम खरीद। टोटल फॉल्स है टोटल। जो भी बात है वो फॉल्स है, उसमें दम नहीं है, निराधार बात हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? हम कहेंगे सरकार का जमीन है, वो सरकारी रहे, उसमें हम लोग को बिल्डिंग आएगा, हम लोग से बिल्डिंग बनाए हाई स्कूल के लिए। ये बहुत गलत है, झूठा बात बोल रहा है। ये जो है एग्रीमेंट हुआ है साल और पहले, इसमें गाछ कटहल का, चम्मर का और घोरान कर लगाया गया था। घोरान तार घरान अभी भी है सब, है ना। और इसमें जब सब नोट नाच ले गया लोग, और देखिए हमारे स्कूल है हाई स्कूल, सब नोट नाच के ले गया लोग, या सब कहीं रहने नहीं दे रहा है। इसलिए इसको 3 फीट गिरावा कर रहे थे कि गाछ बचाने के लिए। इनका गाछ थे अरुण कुमार के नाम से अथी भी है, ये एग्रीमेंट अरुण कुमार जायसवाल के नाम से एग्रीमेंट किए हैं राजकुमार जायसवाल। मतलब है उन्हीं का, राजकुमार जायसवाल का है, किसी का नहीं है। यही नहीं है कि आम गनमजूर है, खास नहीं है। ये सब जब गलत बोल रहा है, बोलने वाला क्या कीजिएगा। या तो विकास जो है तो लोग को नहीं सहारा है, विकास रोकना चाहता है। किस तरीका से विकास रुक जाए। जोत रहे हैं और सर बीरा साहब के नाम से कागजात है। 1956 में बनबस्ती हुआ है और डिमांड 100 चल रहा है। एक पेज नंबर 139 पर इसका डिमांड चल रहा है बीरा साहब के नाम से 2 एकड़ 75 डिसमिल का। और आज तक मैंने सर्वे से वही जोतते आ रहे हैं, उनका परिवार जोतते आ रहा है। राजकुमार साहब ही जो अभी जिंदा है, हाँ, उन्हीं का जमीन है। ये गरमजरुआ जमीन है, 80 खाता की चीज है, पूरा डालिए गरमजरुआ है। लेकिन इसका 1956 से रसीद कट रहा है, जो कि संलग्न लगा ब्लॉक में दिया गया है। तो वो तो कहते हैं हम उनसे ले लिए हैं कि नहीं, वो तो अथी हम लोग के कागज देखे हैं, वो तो अथी दिया है, अथी किया कि हमको 2 एक हिस्सा हमारा रह गया, 2 हिस्सा उनका रह गया, पौधा लगाने के लिए दिए हैं। राजकुमार के का नाम है, राजकुमार से हम लोग पूछे हैं कैसे दिए हो जमीन हो, ये जो आपका जमीन है तो ये लगा रहे हैं, गाछ लगा रहे हैं। गाछ लगा हुआ था, उसमें वीडियो में भेल है, कटहल लगा हुआ था और अथी लगल था, सेमर लगा हुआ था। तो वो सब चढ़ गया। अभी पिलर भी देखिए खड़ा है चारों पर से, पहले अषाढ़े में लगल था, ये सब तार घेरान पहले कल था, लेकिन चढ़ गया। अब कुछ कबार दिया कि अब कुछ चढ़ गया, इसलिए फिर हाथा दे रहे थे। तो हम राजकुमार से पूछे कि ये कैसे दिए हो, तो नहीं दिए तो हम कह दे दिले, अथी कर दिले, एग्रीमेंट कर दिए कि भाई आप इसमें गाछ लगाइए, एक हिस्सा हमारा रहेगा, 2 हिस्सा उनका रहेगा। तो मतलब उनकी सहमति से किया? हाँ, उनका सहमति से किया गया है राजकुमार से। मैं निवासी हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, इसमें किसी तरह का पौधा मैंने नहीं देखा, ठीक है। और न पहले बाउंड्री थी, और हमको जहाँ तक जानकारी है ये गैर मजरूआ ज़मीन है, और इसको कैसे किसने हासिल किया हमको कोई पता नहीं। हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कैसे कौन हासिल किया, किसके नाम पर गैर मजरूआ ज़मीन था वो कुछ पता नहीं। लेकिन ये हम जानते हैं कि जिस तरह से ये बंजर भूमि दिख रही है उसी तरह से ये भी बंजर भूमि थी, और आज इसमें हाथा मारने काम हुआ है। आज हमारे डाली पंचायत में एक 10+2 का कॉलेज आया हुआ है, जो 12 वहाँ तिवारी जी जो उसका टेंडर है, वो ज़मीन को तलाश रहे कहाँ अगर मजरूआ ज़मीन हमें मिले, ताकि यहाँ का भविष्य को तय किया जाए, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। मैं आग्रह करता हूँ सरकार से और मीडिया से कि इस ज़मीन पर किसी तरह उनके पास मैसेज है कि गैर मजरूआ ज़मीन है, जो 10+2 का यहाँ पर
योगदान हो और उसका बुनियाद रखा जाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए कि ये जो भविष्य तय करेगा हमारे पूरे पलामू का भविष्य तय करेगा ये ज़मीन। ये जो ज़मीन है, हमारे गरीब के बच्चे बहुत दूर दूर जाकर पढ़ रहे हैं। हमारे गांव में ये 10+2 हो जाएगा। हमारे मुखिया महोदय पूर्व मुखिया महोदय अमित कुमार जायसवाल ने भी इस बात को रखा था कि 10+2 हम स्कूल में को लाकर डाली में रखना चाहते हैं। जो ज़मीन का अभाव है, लेकिन तमाम डाली के लोगों को ये पता है कि ये ज़मीन 10+2 के लिए बहुत फिट होने जा रहा है। इसलिए मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, इल्तिमास करूंगा, हमारे पलामू के बच्चों का भविष्य का तय करने का यही एक भूमि दिखाई दे रहा है जो डाली में नजर आ रहा है। ये जो जमीन या पौधा लगा हुआ है, मैं देख नहीं रहा कि पौधा है कहाँ पे। पौधा तो यहाँ पे है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए और स्कूल बने तो मेरे को पर्सनल मेरा विकास नहीं होगा। ये पर्सनल मेरा डाली की आम जनता की विकास होगी, स्कूल बनेगी, हमारे घर की बच्चा या मेरे घर की तमाम डाली पंचायत के या अगल बगल के जो व्यक्ति आएंगे यहाँ पढ़ेंगे। मैं शिक्षा की व्यवस्था के लिए मैं इसको विरोध कर रहा हूँ और इसमें पौधा नहीं लगा है। अगर कोई भी अगर आँख से उठाकर देख लिया जाए यहाँ पौधा नहीं है, ये सरासर गलत है। और ये गर्भ रिजर्वा जमीन है, किसी का ददौती बबौती नहीं है। देखिए, अगर हकीकत चीज़ बिना कागजी ज़मीन है, अगर गर्भ मंजूरवा ज़मीन है तो खाली रहे, बाउंड्री कोई दे करके उसको पर्सनली यूज में न लाए, कब्जा ना करे। क्या लगता है आपको कब्जा हो रहा है? हाँ, तो कब्जा नहीं हो रहा है तो क्या हम बाउंड्री देंगे तो दूसरे को उसमें इन करने देंगे? मेरा नाम शिवनाथ राम हुआ, पिता स्वर्गीय अकल राम, मेरा घर डाली हुआ। मतलब ये उनका कहना है कि जमीन का रसीद कट रहा है हमारे नाम से। ठीक है, वो तो 10 पेपर की चीज़ है, कागजी चीज़ है। अगर उनका होगा तो कोई हम नहीं ले लेंगे, चाहे गाँव नहीं ले लेगा। जायसवाल बैठ करके आगे उन्होंने पत्थर जो तोड़वाए हैं और माइंस लेने का काम करते थे। ये पत्थर इलीगल रूप से? जी। कोई नहीं बोला गांव के लोग? क्या बोलेंगे? बाघ के तरफ से कोई मुंह पर नहीं बोलता है, दबाव के चलते। तो दिन दहाड़े पत्थर तोड़ा गया? हाँ, दिन दहाड़े, दिन में ब्लास्टिंग लगा के टूटा गया। ये ना कोई से पूछिए ना, जनता बताएगा को हम ही तो हमरे कहने को तोड़े। ये तो डाली के लोग कोई बताएंगे, आप लोग भी कोई से पूछिए, डाली के लोग बताएंगे। जी, उनका जमीन है, उनका यहाँ हाथा दिया रहा, सारा चीज उनको है, तो फिर क्या तोड़ेगा? यहाँ कौशल किशोर जायसवाल की जमीन है ये? हाँ, ये गलत बोल रहा है। हाँ, कौशल किशोर जायसवाल बैठ के तोड़वाए हैं यहाँ। अब आपने सुना कि ग्रामीण क्या कहते हैं। ग्रामीण एक शब्द में एक स्वर से कह रहे हैं कि ये गलत ढंग से हो रहा है, तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर पहले से मतलब उन्होंने बीरा साव के वंशजों से एग्रीमेंट कराए हैं। अब एग्रीमेंट पर सवाल उठ जा रहा है कि एग्रीमेंट आखिर किस बदौलत हुआ, कैसे एग्रीमेंट हुआ, जब बीरा साव के ही वंशजों को ये जमीन अभी नहीं मिल पाई है ढंग से, जिस पर उपायुक्त का साइन नहीं है, जिस पर जांच चल रही है, अंचलाधिकारी उस पर जांच कर रहे हैं, तब कैसे जमीन? आप भाई साहब, आप किसी भी जमीन पर जाके प्लांट लगा दीजिएगा, कहीं पर खाली जगह देखिएगा तो प्लांट लगा दीजिएगा। अब प्लांट लगाना अच्छी बात है, पौधा लगाइए, लेकिन आप घेराबंदी करिएगा उसका। ग्रामीणों का कहना है कि घेराबंदी करेंगे तो अंदर किसी को जाने नहीं देंगे। जैसे आप पर्यावरण धर्मगुरु का घेराबंदी, जो पर्यावरण धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं, पर्यावरण धर्म मंदिर बना रहे हैं, विश्व का बहुत मतलब कह सकते हैं पर्यावरण का मंदिर बन रहा है, और वहां घेराबंदी करके आपने ताला लगा दिया है। ग्रामीण कहते हैं वहां जाने नहीं देते हैं, तो फिर इस तरह के घेराबंदी करके फिर से आपको ताला लगाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है। ये बातें कोई बात हम अपने नहीं कर रहे, बल्कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया। वहीं के इनकी पत्नी पूनम जायसवाल मुखिया है, बेटा जिला परिषद सदस्य है, और उसी गांव के पंचायत के लोग अब कौशल किशोर जायसवाल यानी पर्यावरणविद के खिलाफ एक कह सकते हैं मोर्चा संभाल लिया है। कहा कि बहुत हद हो गया, इन्होंने कई जगहों पर जमीन कब्जा किया है, लेकिन अब इनका ये धीरे धीरे मामला उजागर हो रहा है। अंचलाधिकारी ने भी साफ साफ कहा कि गलत ढंग से कब्जा हो रहा है। और अब आप सुनिए कि कौशल किशोर जायसवाल से जब हमने इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। आरोप है कि बाउंड्री अवैध रूप से आप कब्जा कर रहे हैं, एक पर्यावरणविद होकर के इस तरह का कार्य करना आरोप लगाया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बात है कि जो आरोप लोग लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार आरोप है। हम बाउंड्री दे ही नहीं रहे हैं, न मेरे से कोई एग्रीमेंट है और न मेरे से कोई लिखा पढ़ी है, न कोई आपके लड़का कर रहे हैं। लड़का जो है वो लड़का अलग रहते हैं, उनका अलग कारोबार है, वो क्या करते हैं तो हमको हिसाब उनसे नहीं पूछते ना, हमको हिसाब बताते हैं। लेकिन आपने तो हमसे भी कहा कि उसका जमीन का हमको जो कैमरामैन से आप बोले कि रसीद कट रहा है। नहीं, वो जो बताए वही हम बताए। अब हम क्या जानते हैं, जो बताए वही ना बताएंगे भाई, क्योंकि हमारा मामला तो है नहीं।
एक चीज और है, आरोप है कि आप बैठ करके वहाँ पत्थर भी तोड़वाया, क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए ना कि तो कोई किसी के पास कैमरा होगा ना कि हम बैठल पड़ के हम वहाँ गए तक नहीं, आप पत्थर जाके तोड़वा दिए। उसके बगल में जो सबसे पत्थर तोड़वा, वो कौन पत्थर को तोड़वा दिया? और हम देख रहे हैं कि वहाँ तक अति में महुआ के नीचे सबसे प्लेन है, तो ये सबके पत्थर तोड़वा दिया, हम ही पत्थर तोड़वा दिए। तो ये मतलब मानना है आपका कि अरुण या मतलब जो भी पुत्र है वो आपसे अलग रहते हैं? मतलब वो अलग रहते हैं, उनका कारोबार अलग है। अलग है जी जी। एक सवाल और है, मतलब ये एक मतलब है कि पत्थर टूटना, ये मानते हैं ना कि पत्थर टूटना पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान है? ये बताइए नहीं, ये बताइए हमको कि पत्थर टूटना पर्यावरण को कितना नुकसान है? पत्थर टूटना तो पर्यावरण के जितना नुकसान है उससे बड़ा कोई नुकसान हो नहीं सकता, क्योंकि पेड़ अगर एक बार कट गया तो उससे सूट निकल के फिर पेड़ तैयार हो जाएगा। लेकिन पत्थर टूटना इतना नुकसान है कि पत्थर एक बार टूट जाएगा तो दोबारा पत्थर नहीं होगा। पत्थर ही एक ऐसा है कि जो वर्षा का पानी को पत्थर के नीचे, पेना के नीचे रोका जाता है और वो धीरे धीरे पत्थर जो है पानी को छोड़ता है, जिससे नदियाँ निकलती है और लोगों के पीने का जन जानवर को सबको पीने का पानी मिलता है। पर्यावरणविद हैं, अब पत्थर तोड़ने का आरोप आप पर लग रहा है। बहुत ग्रामीणों का कहना है कि पर्यावरणविद इस तरह के काम करना, उनको पर्यावरणविद की उपाधि किसने दी जब इस तरह के वो काम करते हैं? उन लोग के बहुत कष्ट है। जैसे अगर कोई हाथी अगर कोई गांव में आ जाए तो वहाँ के महिला लोग जो हैं वो कोई गन्ना लेकर के, कोई केला लेकर के निकलते हैं, गोड़ लगते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन पीछे से कुत्ता बड़ी हल्ला करते हैं। काहे हल्ला करते हैं? उनको गांव में हाथी आके उसके लिए हल्ला नहीं करते हैं, उनको कष्ट कुत्ता के इसलिए होता है कि इनको स्वागत क्यों हो रहा है। तो हम हाथी हैं, हमको स्वागत हो रहा है और उनको कोई स्वागत नहीं कर रहा है, इसीलिए उनको बार बार लगातार चुनाव में हम लोग जीत जा रहे हैं, हमारे ही परिवार जीत जा रहा है। आज़ादी से लेकर झारखंड में पंचायती चुनाव 8 बार हुआ है, जिसमें 6 बार हमारा ही परिवार के वहाँ के मुखिया बन करके प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बार बार बेचारे हार जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनको हटाएं। अभी तो इतने कर रहे हैं, वो तो मर्डर करने के लिए तैयार हैं कुछ लोग, आपको पता नहीं है। अंचलाधिकारी से हमारी टेलीफोनिक बात हुई और बातचीत हुई, तो जब उन्होंने कहा कि ये गलत ढंग से कब्जा कर रहे हैं पर्यावरणविद कौशल किशोर, जी नहीं, नाम लेके कहा जी नहीं, ठीक बात है, उनको जो बताया होगा साहब को, साहब बताया कि जो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ, जैसे आपने भी हमसे कहा कि हम, अब आप हमसे भी बोले हैं कि सुनिए ना, ठीक बात है वो, नहीं आप हमसे बोले हैं कि हम काम करवा रहे हैं, अभी भले आप भले बोले, लेकिन आपने कहा कि हाँ हमको जो अरुण जो बताए वही पर हम बताए, क्योंकि हमारे साथ तो कोई मामला तो है नहीं, इसलिए हम काम करा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उनका कहना है कि जो एग्रीमेंट जमीन हुई है वो जब उसी का नहीं है, जो एग्रीमेंट किया है, जब उसी के पास कुछ नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट कैसे होगा? ये बताइए, जमीन के मालिक अंचल पदाधिकारी होते हैं, जब वो अंचल पदाधिकारी है कि उन्हीं के नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गया। बात खत्म कैसे हो गया? आपने इतना बड़ा लंबा चौड़ा बाउंड्री कर दिया भाई, लंबा चौड़ा बाउंड्री, तो जब जो उसने जो हमको बताए लड़का लोग कि उसमें हम लोग के रसीद उनका कट रहा है और क्या बोलते हैं दाखिल। आप इतने मतलब पर्यावरणविद, आपको उपाधि मिला है, इतने बड़े बातें हो रहा है यार, आप किसी का जमीन लेंगे तो आप नहीं देखेंगे कि उसका जमीन है कि नहीं, डायरेक्ट काम लगा देंगे। भाई मेरे जब हम लेंगे तब हम कहीं है ही नहीं। फिर अभी आपका बात जब सामने आता है, आपने हमसे खुद कहा है कि मेरा बाउंड्री हो। भाई मेरा कहे तो कि भाई जो लोग बताया मैं बता दिया, हमारे साथ रहता तब ना भाई, हमारे साथ तो कोई बातें नहीं, ना मेरा एग्रीमेंट है ना हमारा कोई मामला है। मामला तो जो लिए हैं लड़का जो पार्टनरी में पौधा लगाने के लिए, तो पौधा की सुरक्षा करने के लिए ये बाउंड्री दिया जाता, क्योंकि 30 जुलाई को वहाँ पर कटहल बागान लगाया गया था, लेकिन वहाँ के विरोधियों लोगों ने सब कबाड़ के बिक दिया। यहाँ तो पौधा कबाड़ के बिक दिया, वहाँ पे स्कूल है बगल में, देखिएगा सब ईटा तोड़ के सब कबाड़ के बिक दिया। तो कहा नीलगाय ईटा खाते है, का नीलगाय तो पौधा खा गया, जानते हैं पौधा खा गया होगा, लेकिन वहाँ का जो स्कूल का जो बिल्डिंग है उसमें देखिए कि ईटा सब कबाड़ के, तो कहा नीलगाय ईटा खा दिया। लोगों का ये भी आरोप है, ये मैं आरोप ग्रामीणों का बता रहा हूँ, ठीक बात है, ग्रामीणों का आरोप है कि वो वृक्ष लगाने के मतलब षड्यंत्र के तहत जमीन हड़पना चाहते हैं, कि वृक्ष लगाने के नाम पर जमीन। अच्छा ये बताइए कि वृक्ष लगता कहाँ है? ना आपसे पूछे सर, आपसे पूछा सर, मैं पूछा नहीं, आप भी पूछे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वृक्ष लगता कहाँ है। हमसे मत पूछिए, ग्रामीणों का आरोप। तो ग्रामीण से पूछे कि वृक्ष लगता कहाँ है। तो वृक्ष लगेगा तो कोई भी आदमी जाएगा, कोई भी वृक्ष पर बाउंड्री वॉल करके कानूनन बात बता रहा हूँ भैया सर जी, कि दुनिया पूरा चिंतित है ये पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के लेकर के,
ये पौधा लगा रहे इसके के लिए पूरा इतना मचा बचा 6 दिन से। ये थोड़ी है कि कोई भी जमीन पर किसी जमीन पर पौधा लगाया जा सकता है, लेकिन किसी के लिए तो कहीं पर जाके जीएम लैंड होगा तो हमारे राज्य में कहीं वैसा नहीं है, आप पौधा कहीं भी लगा सकते हैं। तो हम कहीं भी कोई भी जीएम और लैंड मिलेगा तो हम उसको बाउंड्री वाल दे देंगे, उसकी सुरक्षा के लिए देना ही पड़ेगा। नहीं हम दे सकते हैं बिना किसी से। पौधा जिसमें लगाना है उसमें बिना सुरक्षा के पहले पौधा लगाने से मतलब नहीं होता है। किसी से परमिशन लिए कर परमिशन के बाद तो जानना चाह रहे हैं बिना जिला प्रशासन के या बिना किसी को सूचना दिए कोई भी जीएम लैंड पर हम जाके हम जीएम लैंड के बाद कहाँ कर रहे हैं? हम जीएम लैंड के बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं जो जिसका बंदोबस्त है, जिसका जमीन रेत है उसकी बात तो कर रहे हैं। उसमें परमिशन दो। जब वो अगला पास कोई कागजात नहीं है तो आप एग्रीमेंट कैसे करें? कागजात हम कैसे? अब तो अंचल पदाधिकारी कह रहे हैं कि कागजात नहीं है, तो बात खत्म है। कागजात नहीं है तो जमीन तो उसका उतना जमीन है उसके पास। आप पर आरोप आप क्या बोलते हैं? हमारे पर बेबुनियादी निराधार आरोप है, और कारण उसका यही है कि अभी जो पिछले साल चुनाव हुआ, इस चुनाव में हमारा भतीजा का मार के उन्हीं लोग देह फाड़ दिया। उसमें 3 आदमी जेल जाया हुआ है। उसमें 3 आदमी, एक चेकुआ जो है, चेकू नाम है उनका, वो जेल जाएगा क्रिमिनल में, और उनका एक जो है गाय के मामला में ब्लैकमेल करने वाला उसमें जेल जा चुके हैं। 3 आदमी उसमें जेल जा चुके हैं, और एक आदमी है, सब जो भी हैं हमारा विरोधी आदमी है वहाँ पे हमारे साथ है। उनका एक ही तकलीफ है कि बार बार चुनाव जीत जाते हैं, हट जाए, और हम लोग यहाँ पर लूटने के कगार थोड़ी होता है पर्यावरण कौशल जी की कोई आदमी चुनाव जीत गया ठीक है, लेकिन अब चुनाव का चुनाव तक मैटर है। आप वहाँ पर बाउंड्री वाल दे रहे हैं, ये मैटर तो आपको भी तो सोचना चाहिए कि अगर कोई आदमी एग्रीमेंट करा तो उसका कागज देखे। हम लोग एक छोटा सा खड़ खरीदते हैं या कोई भी मतलब खेत खलियान खरीदता है तो 20 बार कागज देखा जाता है। आप मेरा इतना बड़ा दे रहे हैं, इतना बड़ा प्लॉट में, तो आप जब पर्यावरण पौधा लगाना तो उतना ही दूर में क्यों करवाए बाउंड्री? पूरा क्यों नहीं बाउंड्री करा दिया? जब जितना तो जो देगा लगाने के लिए वही ना देगा, लगाएंगे हम। देगा तो उसके पास कागज नहीं है तो फिर अभी कागज तो अभी ने बात चला भैया मेरे कि कागज उसका सही नहीं है, लेकिन हमको तो जो बनते कि बाबू लोग बताया कि भाई उसका रसीद भी लगल है, और क्या बोलते हैं बंदोबस्त भी है। 1995 के कैसे बता रहा है, 55 के या 53 कैसे कुछ बता रहा था लोग। तो जो लोग बताया आप मानते हैं कि सब आरोप बेबुनियाद है? एकदम बेबुनियाद। जो सीओ कह रहे हैं वो भी मतलब आप सीओ साहब तो वही नतीजा कर रहे हैं कि भाई उनका कागज है वो सही नहीं है, तो भाई कागज सही नहीं है तो उसका जमीन नहीं है। जो किसान एग्रीमेंट किया है वो किसान का प्लांटेशन लगाने के लिए, तो जब सीओ साहब कर रहे हैं कि कागज सही नहीं है तो उसका जमीन नहीं है। आप प्लांटेशन लगाने के लिए काले प्लांटेशन लगाए गए हैं जो है वो सब लिख पढ़ के जो दिया लोग। कल के बात है ये, कल जो हमारे विरोधी लोग जो आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं वो लिखवाए लोग से, आपके पक्ष के भी लोग दिए हैं। सुनिए ना, जो लिख को जाना वहाँ मालूम हुआ कि वहाँ हम लोग पहुँच रहे तो आपके भी लोग वहाँ जो लोग जो दिया स्टेटमेंट में कहा कि देश के जो गृह मंत्री गलत बयान दिए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के, उनको पुतला जलाने के लिए थाना में एप्लीकेशन देना है कि आप लोग साइन कर दे। बिना साइन पर कोई कागज तो लोग सब साइन करवा के और जाके सीओ के यहाँ दे दिए। सीओ साहब के चावल दूसरे तरफ मत लीजिए। नहीं, सिर्फ ये पूछते हैं आप उस बात को मान नहीं रहे कि वो गलत हुआ है। हम है नहीं तो आपको गलत हुआ, हम है नहीं उसमें क्या बोलेंगे? हम दूसरा किसी हमारा पति हम कहते हैं हर बात तो क्या हम बार बार कर रहे हैं, उसमें हम कैसे लिख नहीं। आप हमसे बोले हैं नहीं जमीन हम मेरे पास कागज है हम दे रहे हैं। नहीं तो जो कागज जब कागज देखा है तब ना भाई जाने कि भाई एग्रीमेंट है। आप फिर अभी कैसे कर रहे हैं कि हम नहीं बोले? अरे भाई तो भाई जो देखा है कागज से कहेंगे, हम बिना देखे नहीं बोलते। आप एक साइड में कह रहे हैं कि हम कागज देखे नहीं और हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, दूसरा तरफ कह रहे हैं कि हम अलग हमसे अलग है। भाई वो तो कहाँ से हम कहे आपको, वो बताया से हम आपको बताए। चलिए आप आरोप को बेबुनियाद मानते हैं? ये तो भैया ये तो बेबुनियादी है, और ये मुखिया का तकलीफ है सबके। बेचारे बार बार चुनाव हार करके एकदम परेशान हो गए हैं। किसी तरह से चाहते हैं कि इनका परिवार का खत्म करने, पहले गोली भी चला हमारे ऊपर, हाँ चला, हमारे पर केस भी हुआ है, गलत पिस्तौल डाल करके सब लोग केस किया, भाई भतीजा के मार के जेल फाड़ दिया, और फिर कैसू जा करके वो केस भी कर दिया। ये भी पिछला चुनाव में यही सब वहाँ के गाँव, हमारे डाली गाँव के लोग हम लोग की इज्जत कदर यही कर रहे हैं कि हम लोग पिटा रहे हैं, कुटा रहे हैं, मुखिया बन के वहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहाँ सड़क बना रहे हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं विवाह मंडप बना रहे हैं, वहाँ पर जमीन को घेर रहे हैं। जमीन तो मेरा मामला नहीं, जमीन तो मेरा भर्ती के मामला है, वो प्लांटेशन के नाम से ना रहा है कि जमीन आप घेराबंदी कर रहे हैं। भाई मेरे अब लड़का अलग रहता है भैया मेरे, अब हमको पसंद बैठ रहे हैं, ये तो गलती बात है। अलग अलग हर व्यक्ति के अलग अलग काम, भाई हमारा अलग है, बेटा अलग है, तू जानेगा भैया। आप सुन सकते हैं, देखें कि आपने कौशल किशोर जायसवाल बोलते हैं कि उनका बेटा एग्रीमेंट किया है,
बेटा से उनका कोई मतलब नहीं। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई मतलब जो है हम एग्रीमेंट करवाए हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि बेटा कराया है, बेटा से उनको कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा है कि पर्यावरण धर्म मंदिर जो बन रहा है वो सबके लिए खुला है, लेकिन हम जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। ग्रामीणों का आरोप भी है कि उसमें घूमने नहीं देते हैं, वो ग्रामीणों को घुसने नहीं देते हैं, लेकिन इनका पर्यावरणविद का कहना है कि अगर हम खोल देंगे तो मवेशी वगैरह घुस करके फल को खराब कर देंगे, पौधों को नष्ट कर देंगे। जो भी हो मामला, चाहे जो भी हो, लेकिन बहुत बड़ा आरोप लगा है और पर्यावरणविद खुद अपनी ही बातों में घिरते नजर आ रहे हैं। रहा बात पत्थर तोड़ने की, तो पत्थर जहां टूटा है, जहां पर बाउंड्री वाल हो रहा है, उसके जस्ट दूसरी तरफ पत्थर तोड़ा गया है। इस पर अभी कहना बड़ी मुश्किल है कि वो पत्थर किसने तोड़ा, लेकिन एक तरफ ग्रामीण आरोप लगाए हैं कि कौशल किशोर जायसवाल तोड़वा रहे हैं, दूसरे तरफ इनका कहना है कि पत्थर से इनको कोई लेन देन नहीं है। अब सवाल जो भी है, लेकिन एक पर्यावरण धर्मगुरु, पर्यावरणविद, पर्यावरण का जो है इतनी उपाधि ले चुके हैं, उसके बावजूद इस तरह के कामों पर अगर सामने ग्रामीण इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसमें पर्यावरणविद यानी कौशल किशोर जायसवाल को सोचने की जरूरत है। यहाँ तक कि उन्होंने अंचलाधिकारी ने कहा कि अगर गलत ढंग से जो है चारदीवारी हुई है तो मैं उस चारदीवारी को तोड़वा दूंगा। ग्रामीणों की भी मांग है और खुद कौशल किशोर जायसवाल भी अब गचने लगे हैं कि भाई अगर वो गलती ढंग से हुआ है तो चारदीवारी को हम छोड़ देंगे। अब सवाल उठता है कि आपने 10-12 लाख की खर्च कर चुके हैं उस चारदीवारी में, और आप बोलते हैं कि जब मामला उजागर हुआ तो आप बोलते हैं छोड़ देंगे। तो इसके पहले आपने क्यों नहीं इस तरह का हरकत की? आपने इसके पहले क्यों नहीं सोचा? अब जब मामला खुलने लगा तो आप कहते हैं कि हम चारदीवारी छोड़ देंगे, आप जमीन छोड़ देंगे। सवाल बहुत है, लेकिन जवाब तो ग्रामीण ही दे रहे हैं। फिलहाल अभी तो इतना ही है, लेकिन इसमें और परत दर परत खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखते हैं ग्रामीणों का अगला स्टेप क्या होगा, वो अंचलाधिकारी इसमें आगे क्या कार्रवाई करते हैं। हम फिर मिलेंगे दर्शकों, तब तक के लिए